हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखो, हमारा ना दो बैलेंस होता है, एक तो जो बैंक का होता है और एक जो हमारा होता है कैश का होता है। ठीक है, जो हमारे पास बुक होता है उसको कैश बुक कहते हैं और जो बैंक के पास होता है उसको पासबुक कहते हैं। ठीक, और देखो फॉर्मेट क्या हो गया PRS का। PRS जैसे कि देखो, मैंने मान लो कैश को डिपॉजिट कराया, ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, बैंक टू कैश जनरल एंट्री। और बैंक से क्या होगा, बैंक से क्या होगा वो कैश डेबिट टू कस्टमर। तो जो हमारा जो बैलेंस है, इस पर जो हमारा पॉजिटिव बैलेंस होगा ना, या पॉजिटिव बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस, वो हमारे डेबिट में आ जाएगा। ठीक, डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो वो हमारे क्या डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि देखो, और जैसे कि हमने चेक इशू किया है, जैसे हमने चेक इशू किया है, देखो एक आपको ट्रिक, ये देखो, जैसे कि मान लो आपने चेक को इशू किया है, तो आपका जो कैश बुक है वो कम हो गया, और बैंक मतलब आपको लेफ्ट हैंड ले लेना है, लेफ्ट हैंड आप कम कर दो। ये आपका कैश बुक है, राइट हैंड आपका बैंक है, तो ये आपका कैश आपका कम हो गया। बट आपका जो बैंक है वो तो कम नहीं हुआ ना, चेक इशू किया पर प्रेजेंट और प्रेजेंट नहीं हुआ है बैंक में, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड आ जाएगा। ठीक, किस साइड आ जाएगा, पॉजिटिव साइड। अब ओके, अब हम देखेंगे कि एन इंक्रीज इन बैंक, जितना भी इंक्रीज होगा बैंक में, हम इस डेबिट साइड आ जाएगा एज पर कैश बुक। मान लो मेरे बैंक में कुछ इंक्रीज हुआ है, तो कैश बुक में भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम चेक जो है डिपॉजिट कर रहे हैं बट नॉट क्रेडिट हुआ है बैंक के द्वारा, जैसे कि देखो मैंने चेक डिपॉजिट किया, यानी मेरा जो जो बैंक है वो बढ़ गया, बट जो शेयर बढ़ गया, पर बैंक की तरफ से कुछ इंक्रीज़ नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। और कुछ भी डिक्रीज़ होता है बैंक से तो हम भी डिक्रीज़ कर देंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, बैलेंस एज पर कैश बुक, इन दोनों का टोटल करके फिर यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक कर देना है। तो ये जो भी है ना, ये जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया है, ये एकदम आप अच्छे से याद कर लो, इसमें से ही पेपर में आएगा। फॉर्मेट आपको पता चल गया है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन पहले खुद से देखना फिर स्टार्ट करना। हाँ, पहले तो देखो एक, हाँ, अगर हम पासबुक के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम जो भी साइन होगा उल्टा कर देंगे, जो डेबिट था क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा, और रूल विल बी रिवर्स, क्या सब जो भी जितने भी रूल होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज इन बैंक, जो भी इंक्रीज, अगर कुछ भी बैंक में इंक्रीज हो रहा है तो मेरा जो राइट हैंड ऊपर हो जाएगा, तो क्या हमारा कैश बुक तो नहीं हुआ है ना, ये तो यहीं का यहीं है, तो इसको हम बैंक को नीचे कर देंगे। कुछ भी डिक्रीज हुआ है बैंक में तो हम इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमारा कैश बुक तो नहीं भरा है। तो इतना ही था, अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब हमारा इलस्ट्रेशन आ गया, ये आप पहले खुद से करना दोस्तों। तो बैलेंस एज पर कैश बुक हमें दिया है 2,40,000 रुपीज़, तो हम ये किस साइड आ जाएगा, पॉजिटिव साइड, क्योंकि फेवरेबल बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट होता तो नेगेटिव, या ओवरड्राफ्ट होता, या वो अनफेवरेबल होता, तो ये तो पॉजिटिव साइड आ जाएगा। और चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, मैंने बताया था चेक इशू हुआ है, यानी हमारा कैश बुक से कम हो गया और बैंक कुछ कम नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे, तो कि ये बराबर हो जाए। हमें बराबर करना होता है कैश बुक और बैंक बुक, मत पासबुक। जैसे कि देखो एक बार फिर, हमारा कैश, लेफ्ट हैंड हमारा कैश बुक है, राइट हमारा बैंक। तो जैसे कि बैंक, हमारा कैश में हमने क्या किया, इशू कर दिया, तो यानी ये कम हो गया हमारा, तो ये तो कुछ कम नहीं हुआ ना, तो हमें जब बैंक के बराबर करना है, तो क्योंकि इसमें कुछ हुआ नहीं था, अभी इसे हम उठा देंगे, फिर ये बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा,
इशू वाला प्लस होता है, ये भी प्लस होगा, मैंने आपको बताया भी था। और डिपॉजिट वाला क्या होता है, माइनस होता है, यानी ये ऊपर हुआ या नहीं हुआ तो इसे माइनस कर देंगे। और कैश बुक में ही नीचे करेंगे, बैंक से जब हम पासबुक में करते हैं, बैंक ने चार्जेस काटे हैं, यानी बैंक कम हो गया, कैश बुक भी कम कर दो। ठीक है, ये मान लो ये बैंक है, 1 मिनट, आपको ऐसे समझ आ जाएगा। राइट हैंड आपका बैंक होगा, ये कैश होगा, बैंक ने चार्जेस काटे तो हम भी कैश बुक से कम कर देंगे, है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। और इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, क्रेडिटेड यानी डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है, यानी डेबिटेड बाय बैंक। तो इंटरेस्ट जो भी है जो वो डेबिट कर दिया बैंक ने, यानी पॉजिट हमारा बैंक बढ़ गया तो हम कैश बुक भी बढ़ा देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा इसका पॉजिटिव। और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, फिर आपको क्या करना है, ये अभी ये नहीं करना, आपको टोटल करना है, फिर मतलब फॉर्मेट बनाना है, फिर आपको पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड करके टोटल करके जो भी बचेगा आप इससे मैच हो जाएगा। तो अब चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो पहले देखो, हमें क्रेडिट 31 मार्च बैंक पासबुक निर्मला सी वो जो भी है नाम रहता है, क्रेडिट बैलेंस है। हमें अगर दोनों बैलेंस दिया हो तो कैश बुक भी आप ले सकते हो, पासबुक भी ले सकते हो। तो हम कैश बुक ले लेंगे, क्योंकि कैश बुक का हमें पता है। तो बैंक बुक भी ईजी है, उसे बस उल्टा करना है। तो कैश बुक ले लो भाई। तो अब हम देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस लिया है हमें, तो क्रेडिट बैलेंस यानी माइनस क्रेडिट साइड आ जाएगा ये, ठीक है। पॉजिटिव डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। अब हम देखेंगे चेक इशू हुआ है तो नहीं, यानी ये प्लस हो जाएगा। चेक रिसीव हुआ है, व्हेन रिकॉर्डेड बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन बैंक, चेक जो है मिला है, ठीक है, पर हमें चेक मिला है यानी हमने पॉजिटिव कर दिया, पर कैश बुक में हम लिखना भूल गए, तो हम क्या कर नेगेटिव माइनस कर देंगे, ठीक है। और चेक को ये माइनस हो जाएगा डिपॉजिट वाला। बैंक मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ 50,700 बैंक विच नॉट रिकॉर्डिंग। अच्छा, हमारा बैंक में पैसे मिले हैं बट कैश में नहीं कुछ करा है, तो इसे भी हम पॉजिटिव प्लस कर देंगे। और बैंक हैज़ क्रेडिट, बैंक ने क्रेडिट किया है यानी डेबिट किया है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और बैंक ने चार्जेस काटे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो पहले का क्या था, इशू वाला हमारा प्लस हो जाता है, और ये हम करना वो एंट्री करना भूल गए थे तो नेगेटिव, और डिपॉजिट वाला भी नेगेटिव हो जाता है। और मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट नेगेटिव हो जाएगा। चेक नॉट चेक और डिपॉजिट, हाँ, और ये क्रेडिट ये इंटरेस्ट डेबिट हुआ है तो हम ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये देखो आंसर आप मैच कर सकते हो। मैंने बताया था कि जो हमारा बैलेंस एज पर कैश पॉजिटिव बैलेंस था तो ये इधर आ गया, ठीक। और चेक इशू वाला पॉजिटिव इधर आ जाएगा, फिर चेक डिपॉजिट हमने करा तो ये नेगेटिव हो चला, और बैंक ने चार्जेस काटे तो इधर आ गया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड हुआ, मतलब इंटरेस्ट जो भी है क्रेडिट यानी डेबिट किया, तो जो हमारा बैंक बढ़ गया। और कैश को भी बनाना पड़ेगा तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव साइड आ गया। फिर उसके बाद टोटल करना है, फिर टोटल से जो आप अमाउंट जिस तरफ का में माइनस कर दोगे, मतलब इस तरफ ज़्यादा है, ठीक, इस तरफ ज़्यादा, पहले दोनों को क्या करना है ऐड कर लेना, फिर जिस तरफ ज़्यादा है टोटल में से माइनस कर देना, इस तरफ कम आएगा, और लास्ट में लिख देना बैलेंस एज पर। और सेकंड वाले का आंसर क्या था, मतलब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है डेबिट क्रेडिट, इस तरफ पहले कैश बुक डेबिट क्रेडिट बैलेंस आ गया, और 5,000 इधर आ गया डिपॉजिट वाला, और यहाँ से हम दिए, ठीक है। और कोई भी डिक्रीज होगा बैंक में वो पासबुक के अकॉर्डिंग वो ऐड हो जाएगा, और कुछ भी इंक्रीज हो रहा है बैंक में वो लेस हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।